लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 99 सीटें जीती हैं, जिसमें अमेठी की सीट भी शामिल है। लोकसभा में मिली जीत के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के चुनावों को लेकर जमकर चर्चा हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त करके तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बीजेपी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रियंका गांधी को बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, उठेंगे मजबूती से। मजबूती से कोई अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन उनको मांगा है कि वो ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी ने जनता के हित में अपनी बात रखी, नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया। चुनाव में जनता के मुद्दों की जीत हुई, क्योंकि हमने जनता के मुद्दों को उनके सामने रखा था और इसी आधार पर जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। सकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा में बना हुआ है। इस पोस्टर पर लिखा है, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या को लेकर हो रही है। चुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई है। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार ने 54,000 से अधिक वोटों से सिटिंग सांसद को हराया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अवधेश की जीत को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। ये पोस्टर लखनऊ में आज होने वाली बैठक के पहले लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों की बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर जो है वो लगवाया गया है, जिसमें लिखा गया है, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। अवधेश प्रसाद चूंकि 9 बार के विधायक रहे थे, ऐसे में इस बार सपा ने उनको टिकट दिया और वहां से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस बार 37 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल है। जहां एक तरफ मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही, तो दूसरी तरफ यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उनसे चूक हुई तो हुई कहां। इतनी मेहनत के बाद भी विपक्ष बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी को इस बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने आज मंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक यूपी में चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। खबर ये नहीं है कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, खबर ये है कि इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक इस वक्त ऋषिकेश में है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दिल्ली में है। क्या दोनों की बैठक में गैर मौजूदगी पहले से तय थी या फिर कोई और वजह है इसके पीछे, ये भी साफ नहीं हो पाया है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए वो कमाल नहीं कर सकी जिसका दावा किया जा रहा था, जिसको लेकर सीएम शिंदे भी एक्शन में है। लोकसभा में शिवसेना के प्रदर्शन के बाद अब पार्टी विधानसभा की तैयारियों में जुटी है। शिंदे ने विधायकों की बैठक बुलाई। वहीं बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी।